दोस्तों, आज हम जलपरी के बारे में बात करने वाले हैं। दुनिया भर में जलपरी की कहानियां मशहूर हैं। जलपरी यह शब्द ही अपने आप में बहुत ही रोमांच और रहस्य का अनुभव करवाने वाला है। जलपरी की कल्पना करते ही मन कहानियों और उपन्यासों के संसार में पहुंच जाता है, जिन्हें हमने अपने बचपन में सुना, पढ़ा और देखा है। लेकिन मन में यह सवाल तब भी उठता था और आज भी उठता है कि क्या वाकई में जलपरी होती है या पहले कभी हुई है। आइए जानते हैं जलपरी के अस्तित्व से जुड़ी 10 रोचक बातें। कहानियों के अनुसार जलपरियां मधुर धुन में गाना गाकर इंसानों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इस कारण कई इंसान जहाज से समुद्र में कूद जाते हैं या पूरा जहाज ही ले डूबते हैं। कुछ कहानियों में जलपरियां डूबते हुए इंसानों की मदद करने के प्रयास में उनकी जान भी ले लेती हैं। यह भी कहा जाता है कि वे इंसानों को अपनी जलमग्न विश्व में लेकर जाती हैं। जलपरियां यह भूल जाती हैं कि इंसान पानी के भीतर सांस नहीं ले सकते। रामायण काल में भी जलपरी का जिक्र किया गया है। रावण की बेटी थी स्वर्णमछा, जिसका आधा शरीर कन्या का और आधा मछली जैसा था। कथा है कि जब हनुमान जी लंका के लिए सेतु का निर्माण कर रहे थे, तब स्वर्णमछा चुपके से कतार में रखे पत्थरों को बिगाड़ देती थी, जिनसे सेतु का निर्माण किया जा रहा था, और वह वानर सेना को परेशान करती थी। जलपरियों की सबसे पहली कहानियां असारिया में 1000 ईसा पूर्व पाई गई है। देवी अटारगेटिस, जो असायरियन और रानी सेमेरमिस की मां थी, एक चरवाहे से बेहद प्यार करती थी, पर ना चाहते हुए भी उसे उसको मारना पड़ा। इस बात से शर्मिंदा होकर उसने तालाब में छलांग लगा दी और एक मछली का रूप ले लिया, परंतु पानी भी उसकी सुंदरता को छुपा ना सका। इस कारण उसने एक जलपरी का रूप ले लिया। ग्रीक कहानियों में अटारगेटिस को डेरकेटो माना जाता है। पुरानी कहानियों में जलपरियां एक खास जीव थीं, जिनके आंसू मोतियों में बदल जाते थे। इन कारणों के चलते मछुआरे उन्हें पकड़ने का निरंतर प्रयास करते थे, परंतु जलपरियां अपने गानों से उन्हें पानी की गहराइयों में खींच लेती थीं। एक लोकप्रिय ग्रीक कहानी के अनुसार महान अलेक्जेंडर की बहन मरने के बाद एक जलपरी बन गई। जलपरी के रूप में वह जिंदा रही, और जब उसने एक जहाज को देखा तो उसने उसके नाविकों से एक ही सवाल पूछा, क्या महान अलेक्जेंडर जीवित है? जिसका सही जवाब था, वह जीवित है और विश्व पर राज करता है। इस जवाब से वह बेहद खुश हुई और उसने पानी को शांत करके जहाज को जाने दिया। यदि दूसरा कोई जवाब मिलता तो वह गुस्से में आकर समुद्र में तूफान व बवंडर लाकर जहाज को डुबो देती। विज्ञान भी जलपरी के अस्तित्व को नहीं ठुकराता है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि विकास के क्रम में संभावना है कि मनुष्य ने पानी में रहने के लिए भी अपने अंगों का विकसित कर लिया होगा और यह जलपरी के रूप में सामने आया होगा। हालांकि आज के युग में जलपरी का पृथ्वी पर कोई अस्तित्व नहीं है। जलपरी, जिसे अंग्रेजी में मरमेड कहते हैं, फ्रेंच शब्द मर यानी सागर और मेड यानी स्त्री या युवा लड़की से बना है। हालांकि कुछ फिल्मों में इनका पुरुष रूप जलमानव भी दिखाया गया है, परंतु सभी दंत कथाओं के अनुसार यह केवल स्त्रियां ही होती हैं। महाभारत में मत्स्यगंधा का जिक्र आया है, जो कि एक जलपरी थी, जिनका विवाह शांतनु से हुआ था। इनके पुत्र ही महर्षि वेदव्यास हुए थे। इनके जन्म के विषय में भी कथा मिलती है कि इनका जन्म एक मत्स्य कन्या से हुआ था, जो एक अप्सरा थी और श्राप के कारण मछली यानी जलपरी बन गई थी। भारत ही नहीं, यूरोप, एशिया और अफ्रीका के कुछ देशों में भी कहानी किस्सों में भी जलपरी जैसे कई पात्र मिलते हैं। जलपरी का जिक्र कहानियों में अक्सर नायिका के रूप में होता है। ये कहानियां अक्सर प्रेम, परोपकार और मनुष्य को वरदान देने से जुड़ी होती हैं। हालांकि जलपरी का रहस्य आज भी पूर्ण रूप से खुल नहीं पाया है। 1001 नाइट्स में ऐसी कई कहानियां हैं जिनमें जल मानवों की कहानियों का जिक्र है। अन्य कहानियों के विपरीत यह इंसानों से मिलते जुलते हैं, लेकिन पानी में रहने और सांस लेने की काबिलियत रखते हैं। वे इंसानों के साथ संभोग भी करते हैं और ऐसे मिलन से जन्मे बच्चे भी पानी में रहने की काबिलियत के साथ पैदा होते हैं।
अभी तक जलपरी के मिलने की आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पौराणिक कथाओं में जलपरी से जुड़ी घटनाएं इस बात का संकेत देती हैं कि जलपरी शायद कभी इस धरती का हिस्सा थी। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।